कल के प्रश्न याद है ना? कल के क्वेश्चन याद नहीं है? कल के क्वेश्चन याद नहीं है? पेशा एक्ट की तारीख क्या है? 2025 है। बताइए बताइए। अरे भाई 24 दिसंबर 1996 मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट की तारीख क्या है? पेशा एक्ट किन किन राज्यों में लागू हो गया है? कौन कौन से? ठीक है। आर्टिकल 164 एक के तहत तुम बताओ किन किन राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री होगा? हाँ तुम, हाँ थोड़ा तेज ऐसा बोलो कि तुम्हारे अलावा दूसरे को भी आवाज आए। बताओ। उड़ीसा, झारखंड और कूद जाए यहाँ से हम बाहर की तुम्हें कुदवा दें। लड़की पढ़ती नहीं हो घर में तुम, सुधर जाओ तुम बहुत अच्छे से। पहला वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये टॉपिक नंबर 2 है जो आपको इंडेक्स दिए हैं, उसी इंडेक्स का ये टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक नंबर 1 मतलब पूरी यूनिट को अपन ने कितने हिस्से डिवाइड किया था? 4 हिस्सों में। प्रत्येक हिस्सों में 2-2, 3-3 टॉपिक हैं। ये पहला पार्ट ही चल रहा है और पहले पार्ट का ये टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक नंबर 1 पर क्या था? मध्य जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। अच्छे से उसको रिवाइज एक बार और कीजिएगा आज जा करके, ठीक है? जो रिकॉर्डेड वीडियो जिन्होंने क्लास देखी उसको 2x की स्पीड से देख लीजिए, बार बार रिकॉल कीजिए, करते रहिए करते रहिए। ये टॉपिक नंबर 2 है और टॉपिक नंबर 2 का नाम है मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित संस्थान। टॉपिक का नाम क्या है? मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित संस्थान। तो आपको संस्थानों को लेकर के सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है? तो जैसे कि इसमें पहले वाले पे आपको दिख रही है इस वाली स्लाइड पर कि इसमें 4 तरीके की कुल मतलब आदिवासी संस्थाएं जो मध्य प्रदेश पे कार्यरत हैं, वहां से कोई क्वेश्चन आएगा। तरीका उसका यही रहेगा कि ये संस्था का नाम प्रश्न में दिया रहेगा और आपसे वो इसके बारे में ये पूछ सकता है कि इसका गठन या इसकी स्थापना कब हुई थी। ये पहली चॉइस रहेगी कि वो आपसे ईयर पूछे। इसमें ईयर आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर ईयर नहीं पूछेगा तो फिर आपसे वो हेड ऑफिस पूछेगा कि हेड ऑफिस कहाँ पर है, ठीक? जिन जिन चीज़ों के हेड ऑफिस इस पे दिए हुए हैं वो तो वही रहेंगे, जिनके नहीं रहेंगे फिर उसको आप भोपाल समझ लेंगे ऑटोमेटिकली, राजधानी। तो पहली वाली स्लाइड पर टोटल आपके पास 4 तरीके के संस्थान हैं। दूसरी वाली पे आप देख रहे हैं कि 3 और हैं, मतलब कि वित्त और विकास निगम, आदिवासी लोक कला परिषद और MP आदिवासी कल्याण एवं आवासीय शिक्षा संस्थान, ठीक? फिर इसके बाद क्या होता है? संस्थाओं के अलावा एक विशेष तरीके का शब्द होता है अभिकरण। संस्था और अभिकरण के बीच में क्या अंतर होता है? संस्था का कार्यक्षेत्र थोड़ा व्यापक होता है, अभिकरण किसी खास जगह पर ध्यान केंद्रित करती है, उसे ही अभिकरण कहते हैं। तो अभिकरण आपने जैसे देखा तो अभिकरण जैसे लिखा हुआ है कोल जनजाति, तो देखिए अभिकरण किसी जाति विशेष के साथ लिखा हुआ है। तो संस्थाएं, तो दूसरे टॉपिक पे आपका अपने आप नाम क्या हो जाएगा? MP में जनजातियों से संबंधित संस्थाएं। और फिर अगला टॉपिक उसी के साथ क्या रहेगा? एवं अभिकरण। और फिर ये लिखा हुआ है कि कुल कितने अभिकरण हैं, तो कुल कितने अभिकरण हैं। तो इस टॉपिक का नाम यही है, संस्थाएं एवं अभिकरण। अगली वाली पर देखें अगर, तो अगली पर लिखा हुआ है आदिवासी शिक्षण संस्थान, ठीक? तो एक शब्द है संस्थाएं। संस्थाओं का कार्य क्या कहलाया? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी तरीके का। अभिकरण का मतलब क्या हो गया? किसी जनजाति विशेष पे ध्यान केंद्रित करके काम करना। और शिक्षण संस्थान का सिंपल सा मतलब है जहां पर जनजातियों की शिक्षा के लिए जिनको विशेष तौर पर उसी लिए स्थापित किया गया है। तो इस टॉपिक का नाम है आपका मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए संस्थाएं, सेकंड नंबर पर अभिकरण एवं शिक्षण संस्थान। ऐसा हो नहीं सकता कि क्वेश्चन ना आए, इससे क्वेश्चन मिलेगा जरूर। इसके बाद कुछ नहीं होगा, इसके बाद खेल खत्म। इसके बाद ये अगला टॉपिक कहलाता है आदिवासी संग्रहालय, तो वो बाद में देखेंगे,
ठीक, आपको यही सब याद करना है अभी आने वाले 45 मिनट में फटाफट। ठीक, ये जो हमने लिखा हुआ है ये लिखा उस क्रम पे है जिस क्रम पे उसकी स्थापना हुई है। सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है 1954, ठीक, ये अलग तरीके का मामला है। 1965 भोपाल स्थानांतरण, अभी आपको फिलहाल क्या रखना है 1954। फिर आगे लिखा सब थोड़ा सा जिंदा दिली के साथ क्लास में बैठेंगे, बुझे बुझे नहीं, ठीक है। पहले एक ईयर क्या लिखा हुआ है 1954, फिर उसके बाद एक ईयर क्या लिखा हुआ है 1980, फिर क्या लिखा हुआ है 1981, फिर उसके बाद 1984। तो इस वाली स्लाइड पे आपको टोटल इस वाले पेज में 4 संस्थाओं के ईयर याद रखने हैं। 4 संस्थाओं के ईयर याद रखेंगे और ईयर के अलावा किसी खास जगह पर, देखिए बाकी जो नहीं है उसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, पूरा भोपाल प्रदेश पूरा। ये एक आपको छिंदवाड़ा एक विशेष तरीके की जगह देखने को मिल रही है। बाकी का आपको संस्था याद करना है लेफ्ट वाला, और राइट हैंड वाला ईयर याद रखना है। ठीक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रश्न यदि आएगा तो इससे आएगा। बाकी ये जो आदिवासी प्रकोष्ठ है इसको लेकर के भी सवाल बन सकता है, इस विशेष को लेकर के। तो पढ़ा कैसे जाता है कि जैसे हमने कोई टेबल देखी, टेबल में इस चीज की जरूरत नहीं है कि हम टेबल यहां से देखना शुरू करें, फिर इसको पढ़ लें, फिर ये भी पढ़ें, फिर ये भी पढ़ें। पहले ये देखा जाए कि ये टेबल आसान कैसे होगी, ये याद आसान कैसे हो सकती है। फिर सेकेंड नंबर में हमारी प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता निर्धारित करें कि क्वेश्चन बन कहां से सकता है। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा या तो उसका स्थापना का वर्ष पूछेगा या तो उसका मुख्यालय पूछेगा। यदि किसी की संरचना पूछेगा तो संरचना आदिवासी प्रकोष्ठ की ही पूछेगा और किसी की संरचना की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब देखिएगा इसके बाद संस्थाएं भर देखिए पहले की संस्थाओं के नाम, ईयर छोड़ दीजिए अभी, पहले केवल संस्थाएं पता तो चलें। तो एक संस्था लिखा हुआ है मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास। ये दोनों शब्द दरअसल एक दूसरे से हमेशा चिपके रहते हैं। जहां जहां पर शब्द मिलेगा आपको अनुसंधान, ऑटोमेटिकली वहां पर विकास रहेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या कहलाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक, अनुसंधान एवं विकास। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, आदिम जाति। प्रदेश का नाम तो आपको पता ही है, इस संस्था का नाम क्या है, आदिम जाति अनुसंधान और विकास, ये ऑटोमेटिकली रहेगी। एमपी को भी आप स्किप कर दीजिए, सबकी एमपी है। पहली संस्था क्या है, आदिम जाति अनुसंधान और विकास। जब ये याद रहेगा आपको तो फिर आप वहां पर एग्जाम हॉल में उत्तर को छांटने में आपको सहूलियत होगी। संस्थाओं का नाम भी याद होना चाहिए। एक संस्था कौन सी है, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास। सेकेंड नंबर पर देखिएगा एक शब्द लिखा हुआ है उद्यमी। इसका मतलब क्या कहलाता है, उद्यमी का अंग्रेजी अनुवाद क्या रहता है, हाँ, तो आप सेकेंड नंबर में उद्यमी विकास संस्थान या उद्यमी इस शब्द को भर याद रखेंगे। ये वाला जो शब्द है उद्यमी, प्रश्न इस पे जोर दे करके बनेगा। आप यदि ये शब्द याद रखेंगे कि उद्यमी संस्थान कहां पर है, विकास तो लगा ही दीजिए, उद्यमी विकास संस्थान। ठीक, थर्ड नंबर पर एक लिखा हुआ है एमपी, एक लिखा हुआ है रोजगार, और रोजगार के लिए हम क्या देंगे, प्रशिक्षण। तो ये दोनों शब्द भी आपके मतलब चिपके हुए हैं। देना क्या है, रोजगार, और रोजगार के लिए देना क्या पड़ेगा, प्रशिक्षण। ये हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, रोजगार, और किसके माध्यम से, प्रशिक्षण। तो एक संस्था पहली वाली कौन सी थी, अनुसंधान एवं विकास। आदिम जाति भी वो तो अंडरस्टूड है, अनुसंधान और विकास। दूसरी वाली संस्था कौन सी है, उद्यमी, उद्यमी विकास संस्थान। ठीक, उद्यमिता मतलब एक तरीके से लोगों में इस तरीके के हुनर पैदा करना जिससे कि वो आजीविका का निर्वाह कर सके। ठीक, इस तरीके के हुनर पैदा करना, जैसे इसके लिए आईटीआई वगैरह है। ठीक, तो ये कहलाता है उद्यमी विकास संस्थान। फिर उसके बाद लिखा हुआ है रोजगार और प्रशिक्षण परिषद। ठीक, ये चौथे नंबर की संस्था है प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ को सेल बोला जाता है, आदिवासी प्रकोष्ठ, इसको बोला जाता है सेल। इसका मतलब एक बहुत बड़ी सरकार का एक हिस्सा ऐसा अलग से बना दिया जाएगा जिसका पूरा पूरा फोकस केवल और केवल आदिवासियों में रहेगा। इसमें भागीदारी पूरी गवर्नमेंट की रहेगी, पूरी गवर्नमेंट की रहेगी, लेकिन उस हिस्से का पूरा ध्यान सरकारी कामकाज के अतिरिक्त जनजातीय बाहुल्य वाले इलाकों पर कल्याणकारी कार्य करने से है।
तो एक चौथी संस्था ये इंपॉर्टेंट कहलाएगी आदिवासी प्रकोष्ठ। इसको बोल देंगे, आदिवासी को क्या बोलेंगे? ट्राइबल सेल, एमपी ट्राइबल सेल, ठीक, मध्य प्रदेश जनजातीय या आदिवासी प्रकोष्ठ, ठीक है। तो देख लीजिए कौन कौन सी संस्था है। पहले नंबर पर अनुसंधान विकास, क्रम भी यही है, क्रम भी यही है, अनुसंधान विकास। पहले क्या करेंगे? अनुसंधान और विकास, रिसर्च करने के बाद फिर हमको पता चलेगा कि इन लोगों को किस चीज की जरूरत है, उद्यमी बनाने की। किस चीज की जरूरी है? उद्यमी बनाने की। उद्यमी बनाने के बाद इनको क्या मिल जाएगा? रोजगार। लेकिन हम साथ में क्या देंगे? प्रशिक्षण। लेकिन अगर ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, इन सब चीजों में फोकस कौन करेगा? आदिवासी प्रकोष्ठ। ये 4 संस्थाएं याद रखिएगा। अब जब हम इन संस्थाओं से परिचित हो गए, तब हमारा अगला चरण है, अगर अभी याद नहीं है तो एक बार फिर से इसका रिवीजन करना चाहिए। हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि पढ़ा कैसे जाता है। अगर ये पता चल जाए कि पढ़ा कैसे, शिक्षक आपको सिलेक्ट नहीं करा सकता है। आप ये मत सोचिए अगर हमारे पढ़ाने से ही व्यक्ति सिलेक्ट होता तो बनने या हमारे द्वारा पढ़ाया गया प्रत्येक व्यक्ति बनता। लेकिन हमारे पढ़ाने के बाद आपको ऐसे पीएससी की इस यात्रा में आधा आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा आपको आधा खुद। हम रास्ता बताएंगे, हर एक चीज को रटा नहीं सकते, हमारी मजबूरी है। लेकिन हम आपको इन दिनों में ये बता देंगे कि टेबल को कैसे पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को कैसे देखा जाता है, तथ्यों को याद कैसे किया जाता है। तो ये टेबल पहली बार आपको मिली, ठीक है। पहले नंबर पर क्या है? अनुसंधान और विकास। दूसरे नंबर पर क्या है? उद्यमी। और तीसरे पर है रोजगार और प्रशिक्षण परिषद। और चौथे नंबर पर आदिवासी प्रकोष्ठ, ठीक। अब देखिएगा पहले नंबर पर, पहले नंबर की अब अभी तारीख भी छोड़ दीजिए। टेबल में कभी भी तारीख और ईयर एक साथ याद नहीं किए जाते, डेट को सेकंड स्लॉट में देखा जाता है। तो अनुसंधान और विकास का ईयर क्या है? 1954। एक ये याद रखना है आपको, अनुसंधान और विकास कब बन रहा है? 1954। जिला छोड़ दीजिए, अभी जिला छोड़ दीजिए। अनुसंधान और विकास 1954। कई लोग के तुम्हें इतना ज्यादा नींद क्यों आ रही है आज? हाँ, अच्छा, थकावट सी लगती है नहीं, लेकिन अच्छा, अब इधर देख ले। अनुसंधान और विकास, इसका ईयर क्या है? 1954। अनुसंधान और विकास का 1954। मम्मी के पेट में 9 महीना रही कैसे तुम? है 9 महीना कैसे रह ली? हाँ, अनुसंधान और, अब देखो हम पढ़ा रहे हैं, किस पल मौसम बदल जाए इसका ठिकाना नहीं रहता, ठीक है। हम और मौसम एक जैसे हैं, वो भी यहाँ खड़े होते वक्त। किस पल हम टर्न हो जाएं और किस पल हमारा मूड खराब हो जाए और बोले कि क्लास स्टॉप करो, अब हमारा होगा आतंक। तो बिल्कुल बहुत मतलब, जब बस हम एक आप लोगों से केवल और केवल इकलौता आग्रह ये है, इकलौता आग्रह कि जब हम इस जगह पर खड़े हो जाएं तो ऐसा अनुशासन देना हमको कि हमको कोई बाधा ना हो पढ़ाने में। उसका कारण ये है कि हम पढ़ाते वक्त अपना पूरा दिल लगा देते हैं, पढ़ाते समय पूरी आत्मा झोंक देते हैं। मतलब हमारा केवल एक ये रहता है कि यहाँ पे जो अंत्योदय, जो सबसे कमज़ोर बच्चा है दिमागी लेवल में, उसको भी समझ में आना चाहिए। अगर वो भी नहीं समझ पा रहा है तो मेरे टीचर होने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपना दिल, दिमाग, आत्मा, शरीर, तन, बदन सब यहाँ गिरवी रख करके खड़ा होता हूँ। वहाँ पर मिलोगे तो मैं कुछ और रहूँगा, नीचे मिलोगे तो कुछ और ही रहूँगा, फ़ोन में बात करोगे तो अलग वैरायटी रहेगी। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल बहुत खतरनाक रहना पड़ेगा। और लपेटते बहुत बुरा है हम, कभी लपेटे और चपेटे में मत आना, पूरे ध्यान रखना, पूरे तारे दिखवा देंगे, ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे जिससे तुम हर्ट हो जाओ। ये हमारी बुरी आदत है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हमको पढ़ाते वक्त कोई गुस्सा आता है तो फिर हम हर्ट करने तक, सामने वाला जब तक हर्ट ना हो जाए तब तक इसको छीलते रहो, ठीक है। तो इससे बचना है। अब देखिए, अनुसंधान और विकास परिषद की स्थापना 1954। उद्यमी विकास संस्थान बन रहा है एकदम एग्जैक्ट ईयर, वो छोड़ दो अभी 20 मार्च, एकदम बीचों बीच का ईयर है उद्यमी का, क्या है? 1980। इसको देखिए भी और रिपीट भी कीजिए। उद्यमी विकास संस्थान 1980, उद्यमी विकास संस्थान 1980, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद देखिएगा जस्ट आगे है रोजगार और प्रशिक्षण परिषद, इसका ईयर क्या है? 81। उद्यमी के जैसे ही व्यक्ति उद्यमी हुआ
ठीक अगले साल इसको रोजगार मिला, ठीक अगले साल रोजगार मिल गया, ठीक। लेकिन यदि कुछ लोगों को नहीं मिल पाया है तो थोड़ी समय के बाद 1984 में आदिवासी प्रकोष्ठ, ट्राइबल सेल, एमपी सबके आगे लगा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब रिवाइज कराइए मुझे। 80 में क्या बना? उद्यमी विकास संस्थान। 81 में क्या बना? रोजगार प्रशिक्षण परिषद। 54 में क्या बना? अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। 81 में क्या बना? रोजगार और प्रशिक्षण परिषद। 84 पे क्या बना? आदिवासी प्रकोष्ठ। 54 में रिसर्च डेवलपमेंट, अनुसंधान विकास, ठीक। अब देख लेते हैं कि किसी का मुख्यालय क्या भोपाल के अतिरिक्त भी कहीं है, तो उसका उत्तर क्या है? छिंदवाड़ा। ये आपको याद रखना है, रिसर्च और डेवलपमेंट वाला जो इंस्टीट्यूट है वो सबसे पहले छिंदवाड़ा में रहा है, और उसका कारण भी है, वहां पर एक जनजाति का शुरू से इतिहास रहा है, भारिया का, पातालकोट तामिया विकास खंड, ठीक। तो कौन सा इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन या कौन सी संस्था छिंदवाड़ा में रही है, उसका नाम क्या है? लेकिन फिर बाद में, लेकिन फिर उसको कंट्रोल करने में ऐसा रहा होगा कि उसको कंट्रोल करने में, डे बाय डे के काम करने में दिक्कत आती रही होगी, क्योंकि पूरे बॉस तो भोपाल में बैठे हैं। तो 54 के बाद ये छठा हुआ ईयर है 65 पर ये क्या हो रहा है? भोपाल स्थानांतरित। तो अनुसंधान और विकास के लिए आपको दो तारीखें और 2 शहर याद रखना पड़ेगा। शब्द भी है अनुसंधान और विकास। 2 तारीखें 1954 और 1965, और 2 शहर छिंदवाड़ा और भोपाल। अब ये आपकी टेबल अब जाकर के कंप्लीट होती है, लेकिन इस तरीके से पढ़ने पे एक ही बार में 90% तक हम गेन कर लेते हैं, 90% गेन कर लेते हैं पहली ही बार में। हो सकता है दूसरी बार के बाद बचे ही ना रिवीजन के लिए ये। और इसी स्तर की पढ़ाई मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में रिवीजन का आदमी सोचता रहता है कि 1 घंटा मिल जाएगा तो वो रिवाइज कर लूंगा, और सोचता रहता है 1 घंटे, 10 दिन पहले से सोचता है कि 1 घंटे का कहीं मेरे को खाली स्थान मिलेगा तो वो रिवाइज कर लूंगा। वो 10 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और वो 1 घंटा उसको नहीं मिल पाता है। तो एक व्यक्ति कई चीजों को एक बार देख करके ही एग्जाम हॉल में अपीयर होता है, और प्रश्न आता है और उतना देखे हुए में ही लिखना पड़ता है। तो पहली बार जब पढ़ें तभी पूरा लगा दें, रिवीजन के लिए कुछ बचे ही ना, ठीक। बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा सेकंड बार में, ठीक है। उद्यमी विकास संस्थान की तारीख क्या है? 1980। बस ये याद रखना है कि ये ओबीसी के लिए भी काम करने के लिए है, ठीक है। प्रश्न नहीं बनेगा उद्यमी विकास संस्थान के कार्य क्षेत्र में कौन कौन सी जातियां हैं? अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। ये प्रश्न तब टफ रहेगा, ठीक। बाकी इसका ईयर पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा। उद्यमी में क्या है एग्जैक्ट? 1980। जस्ट अगले साल क्या है? रोजगार और प्रशिक्षण परिषद। ये कब है? 81। ये लिखा हुआ है आदिवासियों को, एसटी जनों को, ये पेन थोड़ा चलने में प्रॉब्लम कर रहा है, इसको सुधरवाएंगे। आदिवासियों को तकनीकी एवं व्यावहारिक शिक्षा। तकनीक का मतलब क्या कहलाया? टेक्नोलॉजी, ठीक है। और व्यावहारिक शिक्षा का मतलब ऐसी इस तरीके की शिक्षा जो व्यक्ति के कार्य व्यवहार में और उसके रोजमर्रा के जीवन में तक परिवर्तन ला सके, वो कहलाती है व्यवहारिक शिक्षा। एक तो है सैद्धांतिक शिक्षा। सैद्धांतिक शिक्षा का मतलब ये होता है कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक सैद्धांतिक है, लेकिन इसका प्रयोग जीवन में कभी आपने किया? कभी किया कि कहीं जाएं कुछ करें? तो ये कहलाया व्यवहारिक शिक्षा का मतलब शिक्षा वो हो जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में नजर आए, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि ये रोजगार जो मिल रहा है, भाई आजकल की जो शिक्षा है वो रोजगार भी तो दे। इंजीनियरिंग कर तो लेते हैं लेकिन उसके बाद अभी रोजगार फिलहाल नहीं है, तो इसलिए वो लिखा हुआ है कि तकनीकी एवं व्यवहारिक शिक्षा, जो व्यक्ति को क्या दिला पाए? रोजगार प्रशिक्षण। तो निम्न में से किस संस्था और संगठन का काम आदिवासी भाइयों को तकनीकी ज्ञान से समृद्ध करना है? वो क्या रहेगा? रोजगार और प्रशिक्षण। अगर इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो सारा पढ़ लेंगे, मतलब कुछ नहीं निकलेगा, ठीक। चौथे नंबर पर क्या लिखा हुआ है? आदिवासी सेल। इसकी स्थापना कब हुई है? 84। अभी डेट छोड़ दीजिए, अभी ईयर याद रखिए, 84। इस पर देखिएगा अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। और सदस्य टोटल कितने हैं? 15। तो एमपी आदिवासी सेल पर मुख्यमंत्री अध्यक्षता करते हैं और सदस्य संख्या 15।
अब जब हमने इसकी सदस्य संख्या 15 पढ़ी तो हमको पुराना कोई इस तरीके का संगठन देखना पड़ेगा। तो जनजातीय सलाहकार परिषद, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सदस्य कितने होते हैं? 20। तो किसके सदस्य 15 होते हैं? आदिवासी प्रकोष्ठ के। इस वाले पेज में यदि तारीख को छोड़ दिया जाए तो बाकी ये याद नहीं करने की जरूरत है। अगर इस वाले स्लाइड में तारीख को छोड़ दें तो ये आपको मुंह जवानी बनना चाहिए। ठीक है, मैं करता हूं इसको पीछे। अब बताइए, अब बनना चाहिए। अनुसंधान और विकास 1954, और पूरा बताइए 1965, छिंदवाड़ा से भोपाल। सेकंड नंबर में उद्यमी विकास संस्थान, तारीख बताइए 1980। अगला बताइए रोजगार प्रशिक्षण, ईयर बताइए 1981। कार्य बताइए तकनीकी एवं व्यवहारिक शिक्षा। अगला बताइए आदिवासी प्रकोष्ठ, तारीख बताइए 1984। सदस्य बताइए 15, अध्यक्ष बताइए। अब आंख बंद करके भी यदि वो पेज नजर आ रहा है तो इसका मतलब आपने पढ़ लिया है। समय 5 मिनट ज्यादा लेकिन वो बहुत ही गुणवत्ता वाला हो। ठीक, आगे बढ़ जाएं। अब अभी डेट छोड़ दीजिए, सब हो जाएगी याद। ऐसा कोई टुकड़ा नहीं रहेगा जो याद ना हो, ऐसा कोई अक्षर नहीं रहेगा, समझ गए? कॉपी गुम जाएगी तो दोबारा अपनी कॉपी खुद बना लोगे बिना देखे, लेकिन उसके लिए लगेगा क्या? डेडिकेशन और डिसिप्लिन। डी, समझ गए दीदी? आगे देखो, इसके बाद एक संस्था लिखी हुई है आगे। पहले 80 वाली ही देख लें। पहले मतलब लिखने के क्रम पे ऊपर नीचे हो गई है, आप पहले इसको याद रखेंगे। आप लोग अपने नोट्स भी बनाएंगे ना, इसका प्रिंट नहीं देने वाला मैं, इसलिए नहीं कि मैं कंजूस और वो हूँ, इसलिए क्योंकि आपसे काम करवाना चाहता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से इसको कॉपी पेन में दोबारा लिखेंगे। एक अगली संस्था है जो उद्यमी के साथ थी, उद्यमी के साथ, और उसका नाम है आदिवासी लोक कला परिषद। इस पे एक शब्द भर आप क्या याद रखेंगे? लोक। ये पेन नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? लोक कला परिषद। उद्यमी किसको बनाना है आपको? आदिवासी को। अरे लोक को बना दो ना, लोग और लोग याद करने में इतना टेक्निकल नहीं बनना पड़ता, इसको आप लोग ही पढ़ लीजिए। उद्यमी किसको बनाएंगे? लोगों को। तो लोक कला परिषद जो आदिवासी लोक कला परिषद है, इसकी स्थापना भी कब रहेगी? 1980। वो तो भोपाल अपने आप है। ठीक, उसके बाद देखिएगा ये एक संस्था कब की है? 1995 की, वित्त एवं विकास निगम। ये कब का है? 1995। सबसे अंत में व्यवस्था हो रही है किसकी? वित्त की। बाद में इस चीज का एहसास हुआ कि पैसा अलग तरीके से व्यवस्थित करना पड़ेगा। नंबर बिल्कुल बीचों बीच का ये क्या है? 1995। अभी हमने शुरुआत में किया था रिसर्च के द्वारा विकास, अब विकास के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? वित्त की। ये बाद की बात है। तो इसका पूरा नाम क्या है? मध्य प्रदेश वित्त एवं विकास निगम। वित्त को बोला जाता है फाइनेंस, विकास को डेवलपमेंट। लोक कला को क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश लोक कला को आप ही लोग बताएं, मेरे से भी बेहतर बता पाएंगे। फोक आर्ट। जानते तो सबरा हो तुम लोग, जानते सबरे हो, मास्टर की मजा ले रहे हो। हमारा मास्टर अंग्रेजी में गधा है। तो लोक कला को क्या बोला जाता है? फोक आर्ट। ठीक है, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं ये। ठीक है, लोक कला परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1980। 1995 में वित्त एवं विकास निगम। वित्त मिला नहीं होगा, मूर्ख दिवस के दिन आया था। कौन सी तारीख है ये? 1 अप्रैल। ये 1 अप्रैल 1995। अब तारीखें देखना पड़ेगा। अब क्या देखना पड़ेगा? तारीख। अभी फिलहाल तो इतना ही है, अभी देखते चलिए। इधर देखिएगा, पहले आदिवासी सेल की तारीख देखिएगा 1984 की। अब याद हो जाएगा। 1984 के साथ जोड़ी किसकी है? 9 जनवरी। 9 जनवरी, दिमाग से जोर दीजिए और इसको देखिए। 9 जनवरी। ठीक है, 1981 में फिलहाल तारीख नहीं है। इसको देख लीजिएगा 20 मार्च 1980। देखिए, अगर बार बार देखेंगे तो तारीख याद हो जाती कि 1980 के साथ जोड़ी किसकी थी? 20 मार्च 1980। और फर्स्ट वाली संस्था क्या है? 20 अप्रैल है ना, 54। 10 अप्रैल याद नहीं करोगे, 65 भर चलोगे तो चल जाएगा। तो 20 अप्रैल है और उसके बाद क्या है? 20 मार्च। 20 अप्रैल के बाद क्या है? 20 मार्च।
सेल के लिए क्या है? आदिवासी सेल के लिए 9 जनवरी। वित्त एवं विकास निगम 1 अप्रैल 1995। आदिवासी लोक कला या फोक आर्ट काउंसिल ये कब है? 1980। 80 है ना? आदिवासी और उद्यमी साथ साथ बताए तो थे अब भी। ठीक है। एक और संस्था है, ये लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, यहां पर आदिवासी शब्द भी होगा, मध्य प्रदेश आदिवासी कल्याण एवं शिक्षा संस्थान। ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, आवासी शब्द कहां पर होगा? यहां पर। पूरा नाम रहेगा मध्य प्रदेश आदिवासी कल्याण एवं शिक्षण संस्थान। इस पे केवल और केवल भोपाल लिखा हुआ है, तो इससे आपको दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है, केवल क्या है ये? भोपाल। ये याद रखेंगे। ठीक, अब सेकंड वाली कॉलम तो हो गई, थर्ड वाली कॉलम पर जाते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। एक तुलसी समारोह का आयोजन होता है। एक कौन सा समारोह है? तुलसी। कहां पर होता है ये? चित्रकूट में होता है। खजुराहो अलग होता है, एक खजुराहो समारोह होता है, वो कहां होता है? खजुराहो में। निमाड़ कहां पर होगा? निमाड़ में। तो ये सारे कार्यक्रम और एक मेला होता है जिसे बोला जाता है लगा हुआ राष्ट्रीय, क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय शिल्प मेला। तो इतने बड़े बड़े तरीके के आदिवासी जो ये कार्यक्रम है, ये जो आयोजन है, इसके लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? लोक कला परिषद। टफ नहीं है ये, इजीली है, कला से कला है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तुलसी और ये सारी चीजें। फिर इसके बाद ये वाली संस्था इंपॉर्टेंट है। चौमासा नामक पत्रिका का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है? चारों लोक चौमासा। ठीक है, चौमासा पत्रिका का प्रकाशन लोक कला परिषद, और इतने सारे उत्सव भी लोक कला परिषद। इसके बाद आगे देखिएगा, ये छोड़ दीजिए फिलहाल, इसकी जरूरत नहीं है। ये किताबों में लिख दिया जाता है, ये आता कभी नहीं है, तो ऐसी चीजों को याद कराने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश आदिवासी कल्याण एवं संस्थान। इसमें केवल ये याद रख लीजिएगा, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जनजातीय मंत्री। ठीक है, जनजातीय मंत्री। मतलब कि एक संस्थान होगा, जैसे नीति आयोग, राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। वैसे ही लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश आदिवासी कल्याण एवं शिक्षण संस्थान, ये भोपाल में होगा, उसके पदेन अध्यक्ष होंगे सीधे सीधे कौन से? जनजातीय मंत्री। जो भी व्यक्ति जनजातीय मंत्री होगा वो इस संस्था का बाय डिफॉल्ट अध्यक्ष हो जाएगा। ये 2 तरीके की आपकी अभी कंप्लीट हुई है। अब आपको कितना याद है अब बताइएगा, फिर से आपको यहां लेकर के चलते हैं। ठीक है, हाँ? चौमासा नामक पत्रिका लोक कला परिषद की स्थापना 1995 में काहे की स्थापना? वित्त एवं विकास। रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब है? 1981। 1964 1965 में क्या हुआ था? भोपाल ट्रांसफर हुआ था, रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन का ट्रांसफर हुआ था। छिंदवाड़ा में कौन सी संस्था का मुख्यालय था? 9 जनवरी को किसकी स्थापना हुई थी? सेल की। आदिवासी प्रकोष्ठ। आदिवासी प्रकोष्ठ में कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष कौन होता है? मध्य प्रदेश आदिवासी कल्याण और जो संस्थान है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जनजातीय मंत्री या आदिवासी मंत्री। 81 में क्या स्टैब्लिश हुआ था? रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद। तो अब ये 2 पेज आपके हो गए। निमाड़ उत्सव का आयोजन कौन करवाता है? और काहे काहे का? खजुराहो का, तुलसी का। इस तरीके से याद करना इसलिए भी पड़ता है, ये भले ही प्रीलिम्स में आपको हो जाए, लेकिन याद इसलिए भी रखना पड़ता है क्योंकि पता नहीं ये 3 नंबर में ये मेंस में पूछ ले, तो 3 नंबर में एक सब कुछ याद रहेगा तो हम थोड़ा बहुत बता देंगे, नहीं तो कैसे बताएंगे, है ना। तो लोक कला परिषद की स्थापना 1980। विभिन्न तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन डैश करके निमाड़, खजुराहो, तुलसी।
विशेष में लिखेंगे विशेष, तीसरा पॉइंट चौमासा नामक पत्रिका का प्रकाशन, बात खत्म हो जाएगी। बाकी और ये सब छोड़ दीजिए, 3 माह मैम नहीं है, ये मैं है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आगे देखिए। फिर इसके बाद हमने क्या बोला था, आपको क्या याद रखना है, अभिकरण। अभिकरण को देख लो, मुझे वाकई नहीं पता है। तुमको भी अंग्रेजी में चाहिए रहता है? नहीं नहीं, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसको हिंदी ही में नहीं पता। तो जब शुरुआत में ही जब बखान किए थे तो उस शब्द को बिना समझाए तो आगे बढ़े नहीं रहे होंगे हम। अभिकरण बताए थे, एजेंसी है बस, तो क्या रखा है उसमें, एजेंसी होता है, ठीक है। आगे देखो तुम लोग इधर, प्रमुख अभिकरण, ठीक है। शरीर ठीक महसूस नहीं कर रहा है, पढ़ा रहा हूं लेकिन मैं। आगे देखो, अब बार बार तुम लोगों को जो ये चेतावनी देना पड़ रही है ना, ये केवल पता क्यों दे देता हूं, नहीं नहीं कोई नहीं, ऐसी बात नहीं। कलर चेंज कर लें, सूट खरीदने आई हो, साड़ी खरीदने आई हो? हाँ, पापा लाते हैं। अभी पढ़ लें, तुम लोग लड़की हो, तुम लोग लड़की हो। मैं बार बार पता है एक चीज क्या कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आदमी ठीक नहीं हूँ। बस मेरी दिक्कत ये है, मैं किसी को ना डांटता हूँ तो फिर मेरे को बुरा लगता है। इसलिए ना आप आपस में माहौल बनाओ, बहुत दिन नहीं है, 23 तारीख को परीक्षा है, तुमको हो सकता है अगले साल देना हो। कई बच्चे वहाँ नौकरी से समझौता करके पढ़ रहे हैं बेचारे, ठीक है। एसडीएम का कॉल आ रहा है, तहसीलदार गरिया रहा है, वो सब सह करके भी वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वो मत करो, जब मस्ती की जरूरत होगी तो हम तो वैसे करा देंगे। अभी देखो, इसको प्रमुख अभिकरण लिखा हुआ है। प्रमुख अभिकरण का मतलब केवल इतना होता है कि आदिवासियों के लिए तो सभी संस्थाएं काम करती हैं, लेकिन अगर हमको ये देखने को मिल जाए कि इस जनजाति को विशेष तरीके के सहारे की जरूरत है, तो उसके लिए, उस पे स्पेशल फोकस के लिए एक खास तरीके की हमने एजेंसी बना दी है। मध्य प्रदेश में 3 पिछड़ी जनजातियां हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से पिछड़ी हैं। भारत सरकार ने उनको खुद ही बोला हुआ है कि विशेष पिछड़ी जनजाति, और वो याद रखना ही चाहिए आपको, बैगा, भारिया और सहरिया, BBS, बैगा, भारिया और सहरिया, ये याद ही रहता है। तो मध्य प्रदेश में बैगा, भारिया और सहरिया के लिए राज्य स्तरीय अभिकरणों का गठन किया गया है। ये एजेंसियां हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। इसके अलावा ये 3 पिछड़ी जनजातियों के लिए तो होना ही था, इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा एक जनजाति का और कौन सा है, कोल जनजाति का, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। इसमें इन जो राज्य स्तरीय अभिकरण जो भले हैं, इसमें केंद्र सरकार भी अनुदान देती है, ग्रांट देती है, ठीक है। तो बैगा, भारिया, सहरिया के लिए तो होना ही था। इसके लिए, इसके अलावा अतिरिक्त से किस जनजाति के लिए बना हुआ है, कोल जनजाति के लिए, कोल जनजाति विकास एजेंसी या अभिकरण, ठीक। ये आपको याद रखना है। इसकी तारीख याद रखना है पूरी की पूरी, कोल जनजाति विकास अभिकरण, मई का महीना है, तारीख कौन सी है, 6, और ईयर क्या है, 2011। कोल का ईयर क्या है, 2011, कोल का ईयर 2011, तारीख कौन सी है, 6 मई। कोल जनजाति विकास अभिकरण क्या लिखा हुआ है, 6 मई 2011, ठीक है। इसमें टोटल कितने मेंबर हैं तो देखिएगा, एक अध्यक्ष, इसके बाद 5 सदस्य, और ये 11 और सदस्य। ये लोग सरकारी नौकरी में रहेंगे, ये बिना सरकारी नौकरी के। आपको याद रखना है 11 और 5 16, मतलब टोटल कितने, 17। तो एक तो ईयर याद रखना है 11 और मेंबर याद रखना है 17। कोल जनजाति विकास अभिकरण, तारीख 6 मई 2011, और 11 में ही 6 जोड़ोगे तो 17, 6 मई 2011। सदस्य संख्या कितनी है, 17, 6 मई 2011। तो मध्य प्रदेश में अभिकरण अभी कितने कितने हैं, 4 जनजातियों के लिए, बैगा, भारिया, सहरिया, कोल, बैगा, भारिया, सहरिया, कोल। इसमें अलग से पूछेगा कोल जनजाति विकास एजेंसी, इसकी स्थापना 6 मई 2011, 6 मई 2011, ठीक है।
6 मई 2011 के बाद फिर देखिएगा इसमें टोटल सदस्य कितनी, 17। लेकिन बाकी के जितने अभिकरण हैं कोल जनजाति के अलावा, उस पे देखिएगा, इस पे लिखा हुआ है एक अध्यक्ष प्लस, अध्यक्ष कैसा रहेगा, इसी जाति का। अध्यक्ष किसका रहेगा, इसी जाति का। ये किनके लिए है, इनके लिए है। बाकी के 3 कोल के लिए स्ट्रक्चर अलग है। कोल के लिए कितने मेंबर रहेंगे, 17। बाकी के लिए कितने रहेंगे, 1 + 3, 1 + 3, 1 + 3। लेकिन अनिवार्यतः अध्यक्ष किस जाति का रहेगा, कोल जाति का, कोल जनजाति का ही अध्यक्ष रहेगा। ये याद रहेगा, ठीक। तो आपको कोल जनजाति को लेकर के तैयार रहना चाहिए। अब ये याद रखिएगा, बैगा, भारिया और सहरिया मध्य प्रदेश में हैं, लेकिन एक जगह पर इकट्ठी नहीं है, अलग अलग जगहों पर फैली है। मात्र भारिया जनजाति ऐसी जनजाति है जिसका ज्यादातर संकेंद्रण 90% जो है वो छिंदवाड़ा में है, 10% जबलपुर में भी है, 10% कहां पर है, जबलपुर पे भी। तो जबलपुर पे नहीं बनाया गया है, छिंदवाड़ा में तो बनाया ही जाएगा। तो जो भारिया जनजाति है इसके कितने एजेंसी अभिकरण रहेंगे, केवल 1। इसके कितने रहेंगे, केवल 1। जगह कौन सी रहेगी, छिंदवाड़ा पातालकोट। पूरा एड्रेस है उसका, छिंदवाड़ा का विकास खंड है तामिया, जैसे जबलपुर का पाटन वैसे ही छिंदवाड़ा का तामिया, और उसके भीतर उनका गांव है पातालकोट, वहां पर उनके लिए तो ये लिखा हुआ है कि देखिए बैगा तो बहुत सारे जिलों पर फैले हुए हैं, तो जितने जिलों पर वो फैले हुए हैं उतने जिलों पर अभिकरण बना दिया गया। सहरिया 4 जिलों पर, मतलब और भी जिलों पर होंगे, यहां पर संकेंद्रण ज्यादा होगा, तो इन 4 जिलों पर यह बना दिया गया है। और उसी तरीके से भारिया 2 जिलों पर हैं, लेकिन ज्यादातर 90% कहां पर हैं, छिंदवाड़ा में, तो यहां पर एक ही जिले पर बनाया गया है। तो पहला सवाल, सर्वाधिक अभिकरण किस आदिवासी समुदाय के हैं, बैगा। बैगा के कितने, 6। सहरिया के कितने, 4। भारिया के कितने, 1। भारिया के कितना, 1। 6 का है के बैगा, 4 का है के, 4 सहरिया के। जब हम आपको अभी जनजाति पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि ये जो सहरिया जनजाति है, ये वाली, ये सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों पर ज्यादा पाई जाती है। ऊपर वाले, मध्य प्रदेश के ऊपर वाले इलाके पर ज्यादा पाई जाती है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो घबराए ना, वो हम सब पढ़ाएंगे, पढ़ाते तो हम सब रही हैं, आप पढ़ लो तब है। तो इधर देखिएगा, उत्तर में 4 जिले हैं जहां पर ये अभिकरण है। एक है श्योपुर, एक क्या है, श्योपुर, स्थान का नाम होगा उस जगह पर श्योपुर कला, उस स्थान विशेष का। तो एक तो क्या है, सहरिया का श्योपुर कला। दूसरा ये याद रखिएगा, दूसरा क्या याद रखेंगे, शिवपुरी। तो निम्न में से किस किस जिले पर, निम्न में से किस किस जिले पर सहरिया वाला है, इसके सा को पकड़ लीजिए पहले। तो फिर क्या बोलेंगे, उत्तरी इलाका। उत्तरी इलाके पर भी दोनों जिले, शिवपुर कला और शिवपुरी। और फिर उसके आजू बाजू वाले एक कौन सा है, ग्वालियर और गुना, ये दोनों याद रखिएगा। इसी क्रम पर श्योपुर और शिवपुरी, ग्वालियर और गुना। गुना में किस जनजाति का अभिकरण है, सहरिया। ये अब बन गया, नहीं ऐसा अचानक क्वेश्चन मिलता ना तो लगता बड़ा टफ आ गया पेपर, क्योंकि प्रश्न को और सिलेबस को आपने कंप्लीट करने के लिए पढ़ा, बनने के लिए नहीं पढ़ा। अब पढ़ रहे हो बनने के लिए, ठीक है। कंप्लीट करना क्या कहलाता है। शिवपुरी में किस जनजाति का अभिकरण है, और कहां कहां पर है सहरिया का, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना। श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, ये याद रहेगा। इसके बाद भारिया का कितने जगहों पर है, 1, और उसकी जगह क्या है, छिंदवाड़ा पातालकोट। ये कहलाता है कठिन से सरल की ओर। अब देखिएगा, सॉरी सरल से, हमने आपको आसान वाला बता दिया। बैगा जो है वो ज्यादा फैली हुई है, तो बैगा के जिले देखिएगा आप अपने। सबसे पहले आप अपने आजू बाजू वाले जिले देख लीजिएगा। आपके आजू बाजू क्या क्या मिल जाएगा, मंडला, ये भी बहुत दूर नहीं है। मंडला के बाजू में क्या मिलेगा, बालाघाट। मंडला और बालाघाट, एक मिनट हम आपको बता रहे हैं, उस तरीके से देखिएगा। पहले आप इन दोनों को बोलिए, मंडला और बालाघाट। फिर ये डो और डो वाले दोनों याद कीजिए, शहडोल और डिंडोरी, शहडोल और डिंडोरी। ये आज ऐसा बना नहीं है, लेकिन इमेज तो बन रही है आकी। अनूपपुर और उमरिया। अब ये ऐसे में 6, ये एक बार हमने याद करा दिया, अब आपके ऊपर रिवीजन की जिम्मेदारी।
अब बताइए मेरे को कि कहां कहां पर बैगा के हैं और कितने हैं। बैगा के कितने हैं? 6। बैगा के कितने हैं? 6। पहले नंबर पर मंडला, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर और उमरिया। अनूपपुर और उमरिया। 4 किसके हैं? सहरिया के बताइए। श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना। पातालकोट छिंदवाड़ा में कोल जनजाति विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? सदस्य संख्या, सदस्य संख्या अभी बताइएगा। 1984 में किस चीज की स्थापना हुई थी? 84 में आदिवासी सेल। पूरी तारीख बताइए। 1981 में क्या बना था? चौमासा पत्रिका का प्रकाशन कौन सी संस्था है? हम तो ऐसे ही बोलोगे ना, हम समझ जाते हैं कि ठीक है। फोक आर्ट, इसको बिटिया को बता रहे हैं, ठीक है। ये याद रहेगा आपको। देखना मैडम आई है क्या? अच्छा, इसको वो कर दो जरा। इसको मतलब अगला ही वीडियो बनेंगे, इसको क्लोज कर देना, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक हम और लेंगे, हम थोड़ा ठीक फील नहीं कर रहे हैं, उसके बाद